हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये मुझे आज एक कमेंट आया है जो कि है विकास खजूरिया का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है पुर्तगाल का। एक्चुअली में उनका जो टीआरसी कार्ड है, जो रेजिडेंसी कार्ड है, वो गुम गया है। एंड अगर उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है इट मीन्स वो अपनी होम कंट्री आए हुए थे और उनका जो अपनी होम कंट्री में आके उनका जो कार्ड है वो गुम गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने E6 वीज़ा अप्लाई किया है तो कब तक मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे बार बार उनका कमेंट आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था, सो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और अगर इन फ्यूचर या फिर किसी और को भी इस इन्फॉर्मेशन की नीड हो तो मैं इसी वीडियो में वो चीज़ें कवर कर दूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि आगे भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। तो चलें जी, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो पुर्तगाल में ही गुमा है, मतलब वहाँ पे गुम गया है या फिर उसका कोई डैमेज हो गया है, किसी भी तरह का लॉस हो गया है, तो वो आप नॉर्मल केसेस में क्या कर सकते हैं। अगर आप वहीं पे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या उसका प्रोसीजर होता है, आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। उसके लिए आपको सेफ में अपॉइंटमेंट चाहिए होगी एंड वहाँ पे जाके आप आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आप लेके जाएंगे और आपका कोई भी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी आपका आईडी कार्ड, जैसे आपका पासपोर्ट, चाहे वो आपकी होम कंट्री वाला है, आप वो वाला पासपोर्ट जो है वो वहाँ पे लेके जाएंगे। एंड एक रिटन एप्लीकेशन होगी, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप दोबारा अप्लाई करने का रीज़न बताएंगे कि आपका क्या हुआ है, आपके रेजिडेंसी कार्ड के साथ वो डैमेज हो गया है या फिर वो आपका खो गया है, वो उसमें आप रीज़न बताएंगे। और उस टाइटल में भी अगर आपका डैमेज हुआ है किसी तरह से या फिर वो ख़राब हो गया है या फिर जो भी उससे कुछ हुआ है, उस मतलब डैमेज में भी आप सिंपल ऐसे नहीं बताएंगे वो डैमेज्ड है या फिर लॉस्ट है। आप डैमेज में भी स्पेसिफिक पूरी बात बताएंगे कि आपका जो वो डैमेज कैसे हुआ है, जैसे आपका पानी में ख़राब हो गया है या फिर वो जल गया है, किसी भी तरह का आप उसमें जो है वो डैमेज स्पेसिफिकली उसमें जो है मेंशन करेंगे। एंड जो दूसरी बात, अगर आपका खो गया है तो आपको जो पुलिस रिपोर्ट जो आपने की होगी लॉस्ट की, वो पुलिस रिपोर्ट की जो कॉपी है वो आपको लेनी होगी आपकी एप्लीकेशन के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाके वहाँ पे सेफ में सबमिट करवाएंगे, मतलब आप री अप्लाई कर रहे हैं, री इशू के लिए वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो आपका रेजिडेंसी कार्ड है वो सेफ उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर आपको दे देगी। एक और चीज़ कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पुलिस को जो आपकी रिटन एप्लीकेशन है उसमें मतलब आप पुलिस को कंसेंट देंगे कि वो आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपका जो पुर्तगाल की टेरिटरी में अगर आपका कोई भी कुछ है, मतलब कि वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो एक्सेस हैं वो आपको उसमें देनी पड़ेगी। ओके, तो ये मतलब सिंपल आप वहाँ पे जाएं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, वो आपको वहीं पे सब कुछ बता देंगे, बस आप अपनी जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। और ये सभी चीज़ें सेफ ने अपनी साइट पे डाली हुई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लें। अब बात है कि अगर आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो आपकी होम कंट्री में आके गुम गया है तो आप वापस कैसे जाएं, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो इस केस में आपको मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है बेस्ट पॉसिबल वेज़ जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले तो आप जिस एरिया में हैं, चाहे वह आप इंडिया में हैं या फिर किसी भी होम कंट्री में हैं, वहाँ पे आपका जो एरिया है वहाँ पे पुलिस जो FIR है, जैसे
हमने पहले देखा कि सैफ ने अपनी साइट पे डाला हुआ है कि वो आपको पुलिस जो रिपोर्ट है वो चाहिए होगी, एफआईआर चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको वो पुर्तगाल में होगी। लेकिन अब आपका जिस एरिया में गुम गया है उसमें जाके आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, तो उसके लिए आप आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके एफआईआर करवाएं और लॉस्ट की एफआईआर करवाएं और उसकी कॉपी लें। और आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लें, वो आप पुलिस स्टेशन से ही ले लें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद आप उसे MEA से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे अटेस्ट करवा सकते हैं, बिकॉज़ इंटरनेशनली वो चाहिए होती हैं, ठीक है चीज़ें, तो आप उसे अटेस्ट करवाएं। उसके बाद आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएं, जिसमें आपका जो कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है जो पुर्तगाल में है, उसको आप अपनी पावर दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ से सैफ में जा सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स लेके। मतलब आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स, आपका जो पासपोर्ट की कॉपी है, आपका रेजिडेंसी कार्ड, उसकी PDF तो आपके पास होगी ऑफ कोर्स, तो उसकी जो कॉपी है वो निकलवा के उसके ऊपर साइन करके, जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी के ऊपर जो फ़ोटोग्राफ्स निकाल के उसके ऊपर साइन करके, और जो आपने पुलिस FIR करवाई है उसकी कॉपी के ऊपर उसको अटेस्ट करवाएं, बाकायदा अटेस्ट करवाएं, MEA से उसे अटेस्ट करवाएं और उसकी कॉपी। और फिर जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, अपनी आप 2 फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे भेज सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें और आप एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें आप ये सारी चीज़ें बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो सभी चीज़ों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप MEA से अटेस्ट ज़रूर करवा लें, बिकॉज़ जब इंटरनेशनली कोई डॉक्यूमेंट जाना होता है तो वो अप्रूव होना चाहिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ये जो डिपार्टमेंट है इससे अटेस्ट होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ अपने फ्रेंड को भेजें, वो वहाँ से फिर पुर्तगाल से वो सैफ में जाएगा या फिर जाएगी, तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे जाके कि इस तरह उनके साथ हो गया है, तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। मे बी वो आपको वीज़ा दे दें या फिर कोई पेपर दे दें या फिर किसी भी तरह की आपकी सैफ वाले जो है वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं तो आप सिंपल लॉयर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लॉयर से बात करें इस चीज़ के बारे में, बिकॉज़ मैंने पहले ऐसा कोई केस नहीं देखा है। लॉस्ट हुआ है वो पुर्तगाल में हुए हैं, तो वो सिंपल प्रोसीजर है। तो इस केस में मुझे यही चीज़ें लगती हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे जाए और सैफ में जाके, और सबसे पहले तो आप जो सैफ है उनकी जो उन्होंने जो नंबर दिया हुआ है अपना, आप उसके ऊपर कांटेक्ट करें, उनको पूरी अपनी डिटेल बताएं कि ऐसा हो गया अब मैं वापस, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बिकॉज़ जो इंडिया वाले हैं यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इतना नहीं हेल्प करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो कामचोर नहीं होते हैं जैसे यहाँ पे होता है सिस्टम, मैं स्ट्रेट बोलूँगी। तो इसलिए वो आपकी डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। अगर आपको वैसा वहाँ से भी हेल्प नहीं होती है तो आप लॉयर के पास जाएं, किसी भी लॉयर से कांटेक्ट करें। अगर आप फिर लॉयर से कंसल्ट अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, सैफ से बात करें, वो आपको प्रोसीजर बता देंगे। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ अपने किसी रिलेटिव किसी को भेजें, या फिर अगर आपको वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आप सैफ में कोरियर कर सकते हैं तो आप वो भी करें। तो हो सकता है अगर आपको वो कोई वीज़ा नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो मे बी जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने E6 वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो मे बी वो आपका जो प्रोसीजर है वो जल्दी किसी तरह आपका करवा सकते हैं, बिकॉज़ आपका केस है, बिकॉज़ आपके पास रेजिडेंसी है ऑलरेडी। और इन सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सिली चीज़ें हैं। इस तरह रेजिडेंसी कार्ड गुम जाना ये बहुत बड़ी बात है। अपनी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा अवेयर रहें। और जैसे कि आप अपनी होम कंट्री में आए हैं तो
रेजिडेंसी कार्ड और जो पासपोर्ट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट तो खैर, लेकिन जो रेजिडेंसी कार्ड है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। उसको आप संभाल के घर पे ही रखें, कहीं अपने वॉलेट में ना रखें जैसे वहाँ पे रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी मैंने अपनी तरफ से हेल्प की है, और जो भी वीडियो देख रहा है, अगर किसी और को कोई तरीका पता है तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में, मैं अपना एक कमेंट पिन कर देती हूँ, उसके नीचे आप अपना, अगर आपको कोई वे किसी तरीके का पता है तो आप ज़रूर लिखें। किसी को हेल्प हो जाएगी अगर आपको पता है। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे चीज़ें लगती थी वो मैंने इसमें वीडियो में बताई हैं। किसी और को भी पता है किसी चीज़ के बारे में तो वो ज़रूर शेयर करें। आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की है। आई होप कि आपको आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो मिल जाए, या फिर किसी तरीके से आप वहाँ पे दोबारा पहुँच जाएं। विश यू वेरी बेस्ट, एंड आगे से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और सभी लोग अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स का। और मैंने अपनी तरफ से, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जो मुझे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने आपके साथ चीज़ें जो हैं, जो तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने इसमें पूरी ऑनेस्टी के साथ बताई हैं। और जो सैफ़ ने जो लिंक दिया, जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो सैफ़ ने दिया हुआ है कि अगर आपका लॉस्ट या फिर डैमेज किसी भी तरह का आपके रेजिडेंसी कार्ड को हो जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू मी, वो सारी चीज़ें पुर्तगाल में रह कर ही हो सकती हैं, जो उन्होंने उसमें बताई हुई हैं। होम कंट्री वाला कोई सीन उसमें कुछ नहीं बताया हुआ है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हों तो क्या आप कर सकते हैं। तो यही तरीके हो सकते हैं कि आप अपने पावर ऑफ अटॉर्नी दें और किसी फ्रेंड को वहाँ पे भेजें, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। वो सारी चीज़ें जो उन्होंने दी हुई हैं वो आपका फ्रेंड करेगा, और तो वो आपको कोई ई वीज़ा देंगे, या फिर आपका जो आपने जैसे E6 वीज़ा अप्लाई कर दिया है उसको फास्ट कर देंगे। यही चीज़ें हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे भी किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ज़रूर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।